नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। तो कल मैं कह रहा था कि जो एनडीए गठबंधन सरकार चला रहा है, और आज मैं आपको बताऊं कि साउथ में चंद्रबाबू नायडू ने वहां के आंध्रा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके गठबंधन ने वहां पर सरकार बनाई। लेकिन उसमें खास बात नोट करने वाली ये थी, और इंडिया गठबंधन के लोगों के अंदर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक खुशी का माहौल नजर आने लगा कि नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए उस शपथ समारोह में। तो लोगों को लगने लगा क्या कहीं नीतीश कुमार के अंदर कुछ नाराजगी है क्या। देखिए, जो भी होगा, विरोधी होगा तो कहीं ना कहीं वो तो छोटी छोटी चीजें ढूंढने पर लगा रहेगा और उसे लगेगा कि शायद कोई यहाँ से कोई रास्ता निकल आए। और क्योंकि जमाना हो गया था और शायद इस चुनावी परिणामों से जो निराशा हाथ लगी थी उसमें कुछ आशा की किरण जग जाए। तो ये तो बात हो गई आज चंद्रबाबू नायडू। और उधर उड़ीसा में बीजेपी की पहली सरकार बनी पहली बार, और वहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने दिया। तो ये तो हो गई राजनीति की बातें। लेकिन कल मैं कर रहा था नीट की बातें और पेपर लीक वाली और पेपर संबंधी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर में गड़बड़ियों का जो सिलसिला है, जो उसका जिन्न है, इस सरकार का पीछा छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में जो रिजल्ट निकले थे, नीट की परीक्षा के जो रिजल्ट निकले थे, जो मेडिकल में जो बच्चे अपना भविष्य मेडिकल में ढूंढते हैं या मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो अगर देखा जाए तो नीट एक ऐसी परीक्षा है जो पूरे देश में कराई जाती है। और इस नीट का मैं बताता चलूँ तो तमिलनाडु वगैरह में काफ़ी वहाँ की जो लोकल सरकारें थी उन्होंने इसका विरोध भी किया था। और एक ऐसी परीक्षा है जो पूरे देश के लिए करवाई जाती है। और इसी के चलते जो ऊपर से क्रम है, जो टॉपर बच्चे हैं वो MBBS से होते हुए नीचे BMS, BHMS और उसके बीच में BDS, इस तरह से कैटेगरी मिलती जाती है और उनको उसी के हिसाब से कॉलेज मिलते हैं। किसी को प्राइवेट कॉलेज या किसी को जो सरकारी कॉलेज मेरिट के ऊपर मिलते हैं और उस हिसाब से उनकी फीस लगती है। लेकिन कुछ बच्चों को इस रिजल्ट से काफ़ी निराशा हाथ लगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक रिजल्ट ऐसा रिजल्ट आया जो एक बहुत जमाने के बाद इतना भ्रामक था जिसका कोई हिसाब नहीं था। मैं आपको बताऊं कि 720 नंबर का उसका पूर्णांक होता है और 720 में कुछ 67 बच्चों ने 720 अंक पाया। जरूर लोगों के मन में सवाल उठेगा कि पूर्णांक कैसे मिल गया। और उससे भी बड़ी बात, जो खास बात थी, वो ये थी कि कुछ बच्चों को 118 और 119 मार्क मिले। और खासी चिंता का, जो उनके पहले भी कई बच्चे आते थे, टॉपर आते थे, पूरा का पूरा नंबर पाते थे, लेकिन हमने कहा जो उनकी खासी चिंता की वजह थी तो 118 या 19। और उसमें नियम ये होता है कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो उसका 4 मार्क्स मिलता है, और अगर वही क्वेश्चन गलत हो जाए तो 1 नंबर माइनस मार्किंग में चला जाता है। तो 4 1 5। तो अगर किसी ने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो उसे जो है 5 नंबर कम मिलने चाहिए, 15, तो 18 19 कैसे हो गया। और अगर सही था तो 20 क्यों नहीं हुआ। ये सारी बातें, और जो NTA है, जो एजेंसी है जिसने परीक्षा करवाया था, वो बार बार करे कि इसमें कुछ ऐसी जो त्रुटियां हैं, वो एक फार्मूला उन्होंने बताया कि 2018 में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कि अगर कभी भर्ती में या किसी परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी होती है तो गेस मार्क दिया जाए। उस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो गेस मार्क है ये मेडिकल या इंजीनियरिंग की जो फील्ड की परीक्षाएं थी उसके लिए नहीं था। अब जो भी तर्क दे रहे हैं, और उस तर्क में जो सबसे बड़ी खास वजह है, जो बच्चों का कहना है कि हरियाणा में एक ही सेंटर के 6 बच्चे उन टॉपरों की लिस्ट में थे। तो कहीं ना कहीं तो जरूर उनके मन में जो बात आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत तो है। और इनका कहना है कि 50 मिनट देर से जो परीक्षा थी वो लेट शुरू हुई, और 50 मिनट का जो अनुपात था उसी अनुपात में उनका नंबर बढ़ाए गए और नंबर इस कदर बढ़ गए।
और ज्यादा बच्चों की बात नहीं, सिर्फ 1600 बच्चों की ही बात है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो तकलीफ जरूर है। और अगर देखा जाए तो जो भी एजेंसी है वो कह रही है कि हम इस पर कमेटी बैठा, लेकिन कमेटी जल्द से जल्द उनका फैसला ले और जो बच्चों का भविष्य है ये अधर में ना लटके। क्योंकि दोबारा परीक्षा देना और परीक्षाओं की जो तैयारी होती है उनमें उनका पूरा परिवार सम्मिलित होता है, न कि अकेले बच्चा होता है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो एजेंसी है जल्दी से जल्दी इन बातों को क्लियर करे और उन बच्चों के साथ न्याय करे जिनके साथ अन्याय हुआ है। फिर मैं कल अपने किसी और दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।